अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। एक मरतबा फिर हम ऑनलाइन स्टडीज़ के ज़रिए आपके पास मौजूद हैं और माह अप्रैल के सिलेबस से हम इब्तिदा कर रहे हैं। बेटा, माह अप्रैल का जो सिलेबस है वो दरअसल एनुअल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है। आप अभी मिड ईयर एग्ज़ाम देके और अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके घर गए हैं और आपने अपने उस अच्छे रिज़ल्ट की एक फरमाइश अपने मामू से की है जी। हो सकता है किसी ने चचा से की हो, किसी ने खाला से की हो, लेकिन हमारा जो आज का उन्वान है वो ख़त है अपने मामू के नाम। जी, अपने मामू के नाम आपको एक ख़त लिखना है जिसमें उन्हें बताइए कि आपके शिशमाही इम्तिहान जो अभी हुए हैं उसमें आपका नतीजा बहुत शानदार रहा, लिहाजा अब आप अपने वादे के मुताबिक मुझे घड़ी का तोहफ़ा भिजवाइए। जी, तो आइए हम अपना सवाल लिखते हैं। सबसे पहले अपने मामू के नाम या मामू जान के नाम एक खत तहरीर कीजिए जिसमें उनसे घड़ी के तोहफे की फरमाइश कीजिए। जी, अब बेटा आप पहली दफ़ा तो ख़त लिख नहीं रहे हैं, इससे पहले हम आपको ख़त लिखने का एक नमूना होता है, एक मॉडल होता है और हम उस मॉडल के ज़रिए ही एक बेहतरीन ख़त तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ख़त लिखते हैं तो यहाँ पर सीधे हाथ पर हम अपना पता लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये। उसके बाद हम आते हैं अलकाब व आदाब पे। जी, अब अलकाब व आदाब भी दो चीज़ें हैं। अलकाब लक़ब की जमा और लक़ब का मतलब पुकारना। आदाब, अदब व आदाब जो हम मुसलमानों की तहज़ीब है, तरीक़ा है कि जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो उनको किस अदब से पुकारते हैं और जब हम छोटों से बात करते हैं तो उनको किस मोहब्बत से पुकारते हैं। ठीक है, यहाँ पता किसका आएगा बेटा? आपके घर का। जी, आपके घर का एड्रेस आपको याद होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, लिहाजा हम आपको यहाँ ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको दुरुस्त एड्रेस, दुरुस्त पता अपने घर का लिखना आता हो। वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बीच की जो जगह होती है वहाँ पर लक़ब आता है। जैसे हमने ख़त किसको लिखना है बेटा? मामू जान को। अब ये हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इन अलकाब व आदाब का ताल्लुक़ आपके सवाल से, क्योंकि आप सवाल का जवाब लिख रहे हैं ना। तो यहाँ लक़ब क्या आएगा? प्यारे मामू जान। तो आप लिखेंगे प्यारे मामू जान और उनका अदब क्या है कि बड़ों को हम क्या करते हैं बेटा? जी, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। और मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, मीम पे पेश आता है, वाओ नहीं लगाते मीम के बाद, अस्सलामु अलैकुम। ये आपका ख़त शुरू हो गया। अब आप आ जाइए नफ्स मज़मून की जानिब। अब आपका नफ्स मज़मून क्या है कि आपने इनसे क्या करना है? घड़ी के तोहफे की फरमाइश ये तो करनी है, लेकिन उससे पहले आपको तमहीद बांधनी है। यानी इब्तिदाया जो पैराग्राफ होगा उसमें आपने क्या करना है? आपने अपनी खैरियत बतानी है और मामू की खैरियत पूछनी है। जी हाँ, यानी हमारा तीसरा नुक्ता हो गया इब्तिदाइया। इब्तिदाइया, ठीक है।
अब इब्तिदाइया का पैराग्राफ क्या है कि हम अल्लाह के फजल करम से साथ खैरियत के हैं और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप यूँ भी लिख सकते हैं, मामू आपका ख़त मिला और आपकी खैरियत से आगाही हुई, हम भी यहाँ बफज़ल ताला खैरो खैरियत से हैं। ठीक है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब आ जाइए आपका दूसरा पैराग्राफ जो कि है आपका नफ्से मज़मून। इस पैराग्राफ में आप सबसे ज़्यादा बात अपने सवाल की करते हैं। अब फरमाइश करनी है ना, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है ना, तो पहले थोड़ा सा माहौल तो बनाइए। आप उनको बताइए, प्यारे मामू, हमारे स्कूल में होने वाले शिशमाही इम्तिहान के नताइज आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे नंबरों से इन इम्तिहानात में कामयाब हो गया हूँ। अब यकीनन आप अव्वल भी आए होंगे, दोइम भी आए होंगे, सोइम भी आए होंगे, आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी होगा, आपकी परसेंटेज भी अच्छी होगी। तो बात यहाँ अच्छी ही करनी है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, लिहाजा मामू जान अपने वादे के मुताबिक आप मुझे मेरे लिए एक अच्छी सी घड़ी तोहफे में रवाना कर दीजिए। या ये भी कह सकते हैं कि मामू जान, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे तोहफे में घड़ी ज़रूर भिजवाइए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा घड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि वक्त की पाबंदी करनी होती है तुलबा को। जी हाँ, क्योंकि आपको अपने हर काम को वक्त के मुताबिक करना है, लिहाजा आपको एक घड़ी की ज़रूरत है जो आपके पास रहे, स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी, और आप अपने वक्त को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये आपका नफ्से मज़मून, आपकी ख्वाहिश हो गई। और अब आपका आ गया इख्तितामिया। अब इख्तितामिया क्या है कि अब आपको एंड करना है, अपनी बात का ख़त्म करना है। अब उसके लिए आपका जो आखिरी पैराग्राफ है वो 2 लाइन 2.5 लाइन का होता है बेटा, जिसमें आप रुखसत चाहते हैं, इजाज़त तलब करते हैं कि मामू जान अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में सबको सलाम कहिएगा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का वक्त हो गया है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने शिशमाही इम्तिहान में अच्छे नंबरों से आपको पास होकर दिखाया है, तो मैं सालाना इम्तिहान में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद आखिर में हम उल्टे हाथ पे लिखते हैं अल्लाह हाफिज़ और फ़कत कौन है आप? यकीनन ये मामू है, तो मामू के आप कौन होंगे? भांजे या भांजी? जी हाँ, देखिए जो रिश्ता होता है उसी का ताल्लुक़ हम आखिर में लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फ़कत आपका भांजा या भांजी और आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है। और अपने हमेशा रिश्तों को आपने जानना है, रिश्तों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना कि मामू लिखा है तो आपने भतीजा या भतीजी लिख दी, और अगर चचा लिखा है तो भांजा या भांजी। नहीं बेटा, यहाँ पर आपको हम ये भी सिखाते चले जाते हैं कि आपका अपने मामू से रिश्ता क्या है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करती हूँ, अयादा करती हूँ। हमने एक ख़त लिखना है अपने मामू जान के नाम, जिसमें हमने उनसे घड़ी की तोहफे की फरमाइश करनी है। सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे बेटा, उसके बाद पते के साथ ही नीचे तारीख़ भी आती है, और फिर अलक़ाब व आदाब लिखेंगे। अलक़ाब व आदाब सवाल से मुताल्लिक़ होते हैं, जिससे पूछा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, उन्हीं को ख़त लिखना होता है, और जो अदब का तकाज़ा होता है उसको पूरा करते हैं। इब्तिदाइया में खैरियत बताई जाती है बेटा या पूछी जाती है। फिर उसके बाद नफ्से मज़मून शुरू होता है। नफ्से मज़मून दरअसल सवाल का जवाब होता है कि हमसे जो ताकीद की गई है, जो हिदायत दी गई हैं, हम उसके मुताबिक जवाब लिखें। फिर आखिर में इख्तितामिया इजाज़त तलब की जाती है, और साथ ही उल्टे हाथ पे हम अपना रिश्ता जो मामू से था उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये एक हमारा बेहतरीन ख़त तैयार हो गया। आपको अपने माह अप्रैल का काम शुरू करने से पहले बेटा टाइटल पेज जो हम बनवाते हैं माह अप्रैल का, वो अच्छा सा खूबसूरत सा बनाना है, और इस ख़त को उसमें ना सिर्फ लिखना है बल्कि आपको एक ख़त का लिफाफा भी पेस्ट करना है साथ। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी सरगर्मी भी हो जाएगी। यानी उस टाइटल पेज पे आप एक ख़त का लिफाफा लीजिए और उसके ऊपर मामू का नाम, मामू का एड्रेस लिखिए और वो पेस्ट कर दीजिए अपने कॉपी के सफ़े पे।
फिर उसके बाद आप अपना ये ख़त लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे माह अप्रैल के सिलेबस का पहला हिस्सा था जिसमें हमने आपको ख़त लिखवाया। अब चलते हैं आगे, हम ग्रामर वर्क जो आज हमको करवाने जाना है आपको, वो उसकी तरफ चलते हैं। अल्फाज मुतज़ाद और वाहिद जमा। सबसे पहले चलते हैं अल्फाज मुतज़ाद। आज़ादी, अपना, अव्वल, अमन, अहल, अदना, अमानत और असल। ये अल्फाज हैं और हम इन अल्फाज के मुतज़ाद बनाते हैं। ठीक है, आज़ाद का क़ैद, अपना, पराया, अव्वल, जी आखिर, अमन, जंग, अहल, ना अहल, अदना, आला, अमानत, ख़यानत, असल, नक़ल। ठीक है, अब आ जाइए वाहिद जमा की जानिब। जुर्म, रुकन, तरफ, आला, आयत, तजुर्बा, झंडा, मुल्क और कौल। अब हम इनके जमा बनाने जा रहे हैं। जुर्म का जुराइम, रुकन, अरकान, तरफ, अतराफ, आला, आलात, आयत, आयात, तजुर्बा, तजुर्बात और झंडा, झंडे, मुल्क, मुमालिक, कौल, कौल माने अच्छी बात, किसी की कही हुई बात, और इसकी जमा अक़वाल। आइए एक दफ़ा इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अल्फाज मुतज़ाद। आज़ादी, क़ैद, अपना, पराया, अव्वल, आखिर, अमन, जंग, अहल, नाअहल, अदना, आला, अमानत, ख़यानत, असल और उसकी ज़ेद नक़ल। ठीक है बेटा, अब चलिए वाहिद जमा देखते हैं। जुर्म, जुराइम, रुकन, अरकान, तरफ, एतराफ़, आला, आलात, आयत, आयात, तजुर्बा, तजुर्बात, झंडा, झंडे, मुल्क, मुमालिक, कौल, इक़वाल। ठीक है, तो ये था आपका माह अप्रैल का पहले हफ्ते का काम। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपीज़ में खुशखती के साथ, अच्छी तहरीर के साथ अपने इस काम को ना सिर्फ कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, बल्कि आप अपने अपने कैंपस में, अपने अपने स्कूल्स में लाकर इस काम को चेक भी करवाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत जल्द मुलाकात होती है आपके साथ दूसरे सबक की खाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।